सुभ्रांशु जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से हम अपने देश के बारे में कुछ भी, या हमारे देश में अंदरूनी राजनीति, हमारे देश के अंदर जो भी राजनीति है या जो सरकार है, जाहिर सी बात है आप हमेशा सुभ्रांशु जी सबको खुश नहीं रख सकते। कोई अगर आपसे खुश है तो कोई नाराज भी होगा। क्या उसे विदेशी मंच पर उठाया जाए? क्या उसे विदेशों में जाकर कहा जाए? सहमत हैं आप? देखिए सही जी, मैं 3-4 बातों के साथ सहमत हूं, जिनका मैं वन बाय वन आपसे जिक्र करूंगा। पहली बात यह है कि दुनिया अब ग्लोबल हो चुकी है, तो कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। मुझे आज भी याद है, और प्लेटफॉर्म आपका ही था, मार्च के 28-29 तारीख का दिन था और 3 और 4 अप्रैल का दिन था, जब समाचार पत्रों, टेलीविजन और सोशल मीडिया में चला था कि बेंगलोर के मॉल में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को मारा गया और उनको चाइनीज कह के भगाया गया। सूरत के मॉल में, बंगलोर में, सूरत में और लखनऊ में 3 जगह यह घटनाक्रम घटा था जहां नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ अभद्रता किया गया था। संयोग से वो तीनों राज्य भाजपा शासित राज्य थे। पूरी दुनिया ने देखा था, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा घटनाक्रम आता है सुभ्रांशु जी, इसका मतलब ये हुआ, सुभ्रांशु जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप शशि थरूर के इस बयान का सीधे सीधे समर्थन कर रहे हैं। देश की समस्याएं हैं, देश में तो हम निपट लेंगे ना, देश में तो बहुत कुछ होता है, सब कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप विदेशी मंच पर जाके या विदेश में जाकर देश की बातें और वहां की बुरी अच्छी बातें भी तो वो भी बता सकते थे आप। सही जी ना, मैं दूर बैठा हुआ प्राणी, ना मैं आपके हैशटैग बदल सकता हूं, ना आपके दर्शक को बदल सकता हूं, क्योंकि आज तक को पूरी दुनिया देखती है। शशि थरूर कहें ना कहें, जो सत्य हम उसकी बात करते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने सत्ता को सुना, थोड़ा सुनिए तो सही। उनको 5 मिनट दिया, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इतने से ही खुश हो जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, तबलीगी जमात पे। खूब ढेर सारा प्रोपेगेंडा वैसे ही चला था जैसे सुशांत राजपूत के मर्डर में एक चैनल स्पेसिफिक चला रहा है, वैसे ही रोज चलता था। ऐसे लगता था कि पता नहीं ये लोग जो खासकर हिंदुस्तान के मुसलमान है वो संस्कृति के दुश्मन है। बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या फैसला आया था? मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे कोई टिप्पणी और प्रतिक्रिया जो होगी वो हाईकोर्ट के शब्दों का सम्मान नहीं करेगी। तो इस विषय को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक थे। तीसरी एक और बड़ी बात आती है, अगर आपने भी गौर फरमाया होगा तो कोरोना आया कैसे? क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी। और कोरोना की चर्चा कैसे बंद हो गई? क्योंकि बिहार में चुनाव प्रचार करना था मोदी जी को। आज कोरोना के विषय में कोई चर्चा है कि हम दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जितने टेस्टेड होते हैं। अभी आपके ही पैकेज में मैंने सुना, गौरव जी एक रिएक्शन ले ले, फिर आते हैं आपके पास। मैंने सही जी आपके ही पैकेज में सुना कि अभी ठंड आने की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ने वाले हैं। तो हमने 3 महीने का, 3.5 महीने का लॉकडाउन देखा, कितना अपरिपक्व फैसला था। ठीक है सुभ्रांशु जी, प्रधानमंत्री मोदी, सुभ्रांशु जी, तो प्रधानमंत्री तो बन गए, 1 मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनको यही भी मालूम कि सरकार चलानी कैसे है। और रही भाजपा की बात, तो भाजपा का जो मूल मंत्र है भैया, मुसलमान, पाकिस्तान, देश को जातियों में बांट दो। कल तक हिंदू मुसलमान बांट रहे थे, आज सवर्ण और दलित बांट रहे हैं। तो भैया ऐसी सत्ता आपको मुबारक हो, लेकिन प्रभु देश के लोगों ने आपसे उम्मीद करी थी, 303 सीट दिया, मांगा कि हमें अच्छा स्वास्थ्य दो, जिसको देने में आप बिहार में सुभ्रांशु जी आते हैं आप, एक रिएक्शन और ले लें। शोएब जमील जी, शोएब जी सर आते हैं ना, क्योंकि ज्यादा हो गया, रिएक्शन फटाफट ले लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं, दोबारा आएंगे आपके पास। अरे नहीं, अब गिनिए मत आप कि गौरव जी को इतना दिया भाई, उनसे बोला गौरव जी रुक जाइए, बाद में आते हैं, वो चुप हो गए ना। आते हैं आपके पास, अरे बहुत वक्त है सर, बोलिए प्लीज। चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे बिहार में मर गए। भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री आईपीएल का स्कोर देख रहे थे। ये तो इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है। लाखों मजदूर सड़कों पे आके मर गए, जिसमें 300-400 मजदूर मर गए। चलिए, आपने पूरे देश की समस्याएं गिना दी, हम अभी बात कुछ और कर रहे थे, विषय मुद्दा कुछ और था इस वक्त। शोएब जमुई जी, शोएब जी बस हो गया। शुभ्रांशु जी, शोएब जी, सुभ्रांशु जी ने यहाँ पर कहा कि, और शशि थरूर ने भी कहा अपने संबोधन में लाहौर फेस्ट में, कि देश में, हमारे देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। सहमत हैं आप?
देखिए, जो जिस जगह पे उन्होंने कहा, मैं उसकी आलोचना तो कर सकता हूँ कि वो जगह मुनासिब नहीं था। लेकिन जो कहा है उससे मैं 100% सहमत हूँ। मैं 2-3 पॉइंट्स में अपनी बात कहना चाहूँगा सईद भाई। देखिए, आपको ये जानना पड़ेगा कि शशि थरूर अपार्ट फ्रॉम अ पॉलिटिशियन ही इज़ आल्सो अ राइटर। कई सारे लिटरेरी फेस्टिवल पे जाते हैं। मुझे याद है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पार्लियामेंट में उन्होंने वो अंग्रेज जो स्पीकर आए थे उसको कैसे छक्के छुड़ाए थे और वहाँ पे भारत का नाम ऊंचा किया था। कई जगह होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आईएसआई को अपने एयर बेस में बुला करके बेइज्जती करा चुके हैं। वो बिन बुलाए लाहौर जाकर के वहां पे नवाज शरीफ से मिल करके भी बेइज्जती करा चुके हैं। तो कई बार चीजें हुई है, चेक एंड बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो बात यहाँ कही गई है, एक तबलीग जमात के बारे में बताऊं, बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि तबलीग जमात को बलि का बकरा बनाया गया और उसको इसलिए डराया गया क्योंकि ये कभी सरकार के खिलाफ ये कम्युनिटी खड़ी नहीं हो सके। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक संप्रदाय को टारगेट आपने किया, बहुत गलत किया। और जब आप देखिए ना कि 80% से ज्यादा केसेस झूठे निकल रहे थे तबलीग जमात को, और खुद इलाके की पुलिस को ट्वीट करके कहना पड़ रहा था कि ये फला फला गलत खबर है। जो भी इल्जाम लगे, कोई भी आज तक साबित नहीं हो पाया। 6-7 महीने हो गए, वो सारे मामले तो खत्म हो गए। आज 75 लाख केस है कोरोना के, कौन है उसका जिम्मेदार? इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि जब यहूदियों के टाइम पे ब्लैक प्लेग फैला था ना जब यूरोप में, तो कहा गया था कि यहूदी इसके लिए जिम्मेदार है और उनके कत्ल को जायज ठहराया गया था। तो मुझे ये देखना है कि बातें क्या कही गई। आपने ये तो कहा कि जिस मंच पर कहा शशि थरूर ने, उससे आप सहमत नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों से आप सहमत? ठीक है, उनकी बातों से जरूर आप सहमत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।